हम जहां बैठे हैं यहां से तिरुपति बालाजी कितने किलोमीटर होगा? 100-150, 140 माने 140 किलोमीटर कोई ज्यादा दूरी है? हमारे यहां से तो बहुत नजदीक है भाई, 3 घंटा में पहुंच जाओगे। तिरुपति बालाजी में एक घटना हुई, सत्य कथा बता रहे आपको। आहा, आपके तिरुपति बालाजी में जो चेन्नई से सन्निकट में है, भगवान श्री हरि जहां विराजमान है श्रीनिलय रूप में, पर्वत पर विराजमान ठाकुर जी, एक महात्मा हुए पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज, बड़े वैष्णव महात्मा हुए। देखो वैष्णवों का काम क्या है? वैष्णव किसे कहते हैं? जो ठाकुर जी का भगत हो वो वैष्णव है, राम जी का भगत हो वो वैष्णव। वैष्णव का कर्म क्या है? कर्तव्य का पालन तो करे, कमाई धमाई नौकरी बिजनेस व्यापार ये तो करे, पर जो शेष समय बचे या ना भी बचे उसमें से भी समय निकालकर ठाकुर जी की सेवा करे। ये वैष्णव का कर्म है। वैष्णव का कर्म क्या है? ठाकुर जी की सेवा तो करे, ठाकुर जी के लाडले भक्तों की भी सेवा करे। आहा, श्री अनंताचार्य जी गृहस्थ महात्मा थे। इनकी पत्नी भी बड़ी भक्तनी थी। दोनों प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते थे। अनंताचार्य जी महाराज तिरुपति के सन्निकट में ही विराजमान रहते थे। छोटा सा गांव था, वहीं ठहरे थे। इनकी पत्नी गर्भस्थ थी, गर्भवती। इनका मन हुआ बालक या बालिका जो भी जन्म ले उसके पूर्व में ठाकुर जी के दर्शन कर ले। तो पत्नी को लेकर के आए और भैया तिरुपति बालाजी में श्री ठाकुर जी के दर्शन कराने ले गए। उस समय में इतनी भीड़ होती नहीं थी। तो आहा, ठाकुर जी विराजमान थे बढ़िया। श्री निलय ठाकुर जी, श्री हरि जी बड़े दिव्य रूप में विराजमान थे। दोनों ने प्रणाम किया, दंडवत किया। श्री अनंताचार्य जी ने सोचा इतनी गर्मी हो रही है, हवा की कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान को बड़ी गर्मी लगती होगी। अच्छा, एक तो पहाड़ी, ऊपर से खूब गर्मी होती, तो लगा कि क्या करें। तो श्री अनंताचार्य जी ने विचार किया कि एक काम किया जाए, बरसात तो आने ही वाली है, एक जलाशय सरोवर का कुंड बना दें। आज भी बना है तिरुपति में। एक कुंड बना दें तो बरसात में पानी आएगा, भर जाएगा, और जब बरसात चली जाएगी तो ये पानी मंदिर के भी सदुपयोग में रहेगा और पानी के जलाशय से आसपास शीतलता रहेगी तो ठाकुर जी को गर्मी कम लगेगी। अब और तो कोई भीड़ भाड़ थी नहीं। अपनी पत्नी से बोला यदि बुरा ना मानो तो तुम हमारी ये मदद कर दो। अब पत्नी गर्भस्थ थी और 9वां महीना चल रहा था। पत्नी ने बिना विचार किए पति की आज्ञा का पालन करते हुए बोली, स्वामी जो आपकी आज्ञा हमको स्वीकार है, आप आज्ञा दो हमें। तो श्री अनंताचार्य जी ने फावड़ा मंगवाया। दूसरे दिन गए, फावड़ा लेके आए, एक छोटा सा तसला लेके आए जिसमें मिट्टी को रखें और सरोवर कुंड का काम प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही खोदवे तो पत्नी से कहें हम तुम्हारे सिर पर रखते जा रहे, पहाड़ी के किनारे पर तुम जाकर के ये मिट्टी फेंको। आहा, ये वैष्णव की भक्ति है। वैष्णव का काम है सेवा करना, सेवा भाव से ठाकुर जी को रिझाना, ये वैष्णव का कर्तव्य है। आहा, तो श्री अनंताचार्य जी महाराज फावड़ा से मिट्टी निकाले, पत्नी के सिर पर रखें और वो जावे और फेंक कर आवे। लेकिन 2-3 बार में ही वो इतनी जल्दी जल्दी फेंक कर आने लगी कि अनंताचार्य जी खोद ही ना पाए।
तो बड़े चौंक गए। तो अनंताचार्य जी ने पत्नी से पूछा, एक बात बताओ भाग्यवान, तुमको जिस जगह पे बताया था वहीं फेंक रही हो कि रास्ते में ही डाल के आ रही? और इतनी जल्दी, एक तो पहाड़ी का काम, खुदाई बड़ी जोर से हो रही है, और तुम इतनी जल्दी मिट्टी फेंक कर आ जाती हो, समझ नहीं आ रही है। तो पत्नी ने कहा, महाराज आपने जहां कहा था उससे और आगे फेंक रहे। अब तो अनंताचार्य जी और टेंशन में। तो बोले, एक बात बताओ, तुम रॉकेट की स्पीड में जाती क्या जो इतनी जल्दी फेंक के आती? बोले, नहीं महाराज, हम 4 कदम चलते हैं तो एक 4 हाथ वाला व्यक्ति आता है, और वो हमारे सिर से वह पात्र उठा लेता है और स्वयं जाकर फेंक कर आता है। ये बात हम आपको द्वापर या सतयुग की नहीं बता रहे, कलयुग की बता रहे। बोले, ये 4 भुजा वाला। अब अनंताचार्य जी बड़ी टेंशन में हो गए। बोले, एक तो जंगल, ऊपर से ये ऊपर पहाड़ी, यहां पर कौन पुरुष होगा 4 हाथ वाला? आज भी तिरुपति जी में श्री बालाजी के सामने एक लकुटिया रखी, लकुटिया, वो लकुटिया इन्हीं अनंताचार्य जी की है। जब ये शाम को बालाजी के दर्शन करने गए और ठाकुर जी के कपड़ों में मिट्टी लगी देखी, तो अपनी लकुटिया लेकर डांटते हुए बोले, शर्म नहीं आती है? ये काम तुम्हारा है कि हमारा? तुम्हारा काम नहीं है सेवा करना, हम भक्तों का काम, तुम्हारा काम केवल पूजा करना है। और डांटते हुए लकुटिया दिखा करके बोले, सुनो, अब कल मत खिसक आना, यही मंदिर में रहना, और आपका काम पूजा करवाना है। बढ़िया पूजा करवाओ, सेवा खाओ, बढ़िया माल पानी खाओ। और हम वचन दे रहे, एक जन्म नहीं, आपके सामने हमको सरोवर बनाने के लिए अनेक जन्म भी लेने पड़ेंगे, तो हम अनेक जन्म लेंगे, पर ये सेवा हम करेंगे। ठाकुर जी की आंखें डबडबा गईं भक्ति को देख करके। ठाकुर जी श्री अनंताचार्य प्रभु जी से बोले, भैया आपकी पत्नी गर्भस्थ है, हमसे देख ही नहीं जा रही है पीड़ा, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए हम भगत जी स्वयं पात्र उठाने के लिए आ गए थे। अनंताचार्य जी बोले, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा, आप तो आशीर्वाद भर दो। भगवान ने कहा कि हमको डांटो मत। ये लकुटिया लेकर दौड़े, सो ठाकुर जी मंदिर छोड़कर भगे। हाँ, ठाकुर जी मंदिर छोड़कर भगे। और रात को राजा को स्वप्न दिया। स्वप्न में राजा से कहा, सुनो, कल प्रातः काल ही मंदिर के सामने सरोवर का काम प्रारंभ हो जाए, कुंड का काम प्रारंभ हो जाए, और 24 घंटे में ये पूरा करना है, वरना बाद में मत कहना। राजा भागा भागा स्वयं आया, हजारों सेवक लग गए, राजा स्वयं लग गया, और 24 घंटे में सरोवर का निर्माण हुआ। आज भी वो सरोवर वहां पर है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं भैया। तो जो भी भगत हैं, वैष्णव हैं, वो बहुत कान खोलकर हमारी बात सुन लें। तिरुपति बालाजी की महिमा का परिणाम यही है कि इस कथा का उद्देश्य यही है। वैष्णव का धर्म है सेवा करना। क्या धर्म है? बोलो बोलो। सेवा करना। किसकी? ठाकुर जी की, और ठाकुर जी के रसिकों की। बालाजी महाराज की कृपा पात्र। जय जय बागेश्वर धाम महाराज की जय। बोली काको सरकार की जय। भक्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो डालती हूँ। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बहुत ही अच्छी सुंदर कथा है। जय जय बागेश्वर धाम महाराज की जय। बोली काकुन सरकार की जय। बोली बालाजी सरकार की जय। भक्तों, आप सब लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी बालाजी के भक्त हैं और बागेश्वर धाम महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग माय वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और मैं यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। भक्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियो डालती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को शेयर करेगा उस पर बागेश्वर धाम महाराज जी कृपा करेंगे और बालाजी सरकार और उसकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। भक्तों, बालाजी सरकार बहुत ही अच्छे ईश्वर हैं। जो लोग उन्हें सच्चे मन से याद करता है वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। बालाजी की पूजक अब वो स्वयं अपनी पूजा नहीं चाहते। वो कहने लगते हैं मेरे स्वामी राम जी की पूजा कीजिए, मैं तो उनका दास हूँ। और जो लोग राम जी की पूजा करते हैं बागेश्वर धाम महाराज जी उनकी मदद करते हैं और बालाजी सरकार उन पर कृपा करते हैं। भक्तों, यदि आप भी कृपा पाना चाहते हैं तो बालाजी सरकार के सामने जाकर उनके सामने राम राम बोल दीजिए। फिर देखिए वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। वो राम नाम के शब्द से ही खुश हो जाते हैं। जो भी भक्त उनके सामने राम नाम बोल देता है फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की जो भी मनोकामना होती हैं उन्हें पूरा अवश्य करते हैं। वो किसी भी भक्त को अपने दरबार से खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। और यदि आप भी बालाजी सरकार की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए और सच्चे मन से राम नाम उन्हें समर्पित कीजिए। फिर देखिए बालाजी सरकार आप पर किस प्रकार कृपा करते हैं। भक्तों, यदि आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो एक बार बागेश्वर धाम जरूर जाइए और वहाँ पर बागेश्वर धाम जी के बालाजी से प्रार्थना कीजिए और उनके सामने राम राम बोल दीजिए और सच्चे मन से जो भी आपकी कामना है बालाजी सरकार के सामने बोल दीजिए। फिर देखिए बालाजी सरकार आप पर किस प्रकार कृपा करते हैं और आपकी अधूरी मनोकामना को किस प्रकार से पूरा करते हैं और बहुत जल्दी पूरा करते हैं। भक्तों, सच्चे मन से बस उन्हें याद करते रहिएगा। आप घर बैठे भी बालाजी सरकार से अपनी अर्जी लगा सकते हैं। घर बैठे भी आप उन्हें याद कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को उनका जाप कीजिए और उन्हें याद कीजिए और जो भी आपकी अधूरी मनोकामना है उसे हर शनिवार या मंगलवार को बालाजी सरकार के सामने बोल दीजिए। फिर देखिए बालाजी सरकार आप पर किस प्रकार कृपा करते हैं और आप पर आने वाले हर संकट को किस प्रकार से दूर कर देते हैं। भक्तों, यदि चाहते हो कि बालाजी सरकार आप पर कृपा करे तो उनके सामने राम राम बोल जरूर दीजिएगा। फिर देखिए किस प्रकार कृपा करते हैं। भक्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।